जिंदगी में कभी शर्म नहीं करना, मुसीबतों से कभी नहीं घबराना, सफलता की यही पहचान है। वह संपूर्ण सफल है जो कभी शर्म नहीं करता, जो कभी मुसीबतों से नहीं घबराता। मैं सोचने लगा, क्या शर्म और घबराना छोड़ देने से मैं सफल बन सकता हूँ? तो मुझे कुछ भी जवाब नहीं मिला। मैंने कई बार दिल में प्रश्न किया, लेकिन कोई जवाब मुझे मेरे दिल ने नहीं दिया। अचानक एक दिन मेरे दिल में एक ख्याल आया, क्यों न किसी सफल आदमी से ही उसकी सफलता की राज पूछ ली जाए। तभी मैंने सोचा, राज राज तब राज ही कहाँ रह जाएगा यदि किसी ने उसे बता दिया। राज राज ये सब मुझे बहुत पसंद आए। मैं दिल से खुश होने लग गया, मेरे होठों पे मुस्कान बिखरने लगी। राज अब मेरे लिए राज नहीं रह गया, बल्कि ये मेरे लिए विलासिता का सूचक राज बन गया। मैं मन ही मन में सोचा, काश मेरे पास भी कोई राज होता तो मैं भी राजा की तरह रहता। हर सफल आदमी के पास उसकी सफलता का राज होता है और यही राज उसे राजा बना देता है। अब मेरे अंदर भी जिज्ञासा बढ़ गई एक सफल आदमी से उसकी सफलता का राज जानने की, और मैंने तुरंत ही एक प्लान भी बना लिया, मक्खन लगाना। मैं रोड पर चलते हुए एक पर्सनालिटी पर्सन को देखा, उससे बात करने को दिल करने लगा, क्योंकि मुझे लगा यह सफल है। टाई, ब्लेजर, सूट, गोल्ड वॉच, डायमंड रिंग, एप्पल का मोबाइल फ़ोन, सब कुछ तो है इसके पास, सफल तो होगा ही। और यहीं से शुरू होती है मेरी खोज सफलता का राज। मैं कुछ दूर से दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा और हाँफने का बहाना करते हुए बोला, हेलो सर, पहचाना? मैं राज। आपने वादा किया था जिस दिन मैं सफल हो जाऊंगा उस दिन तुमसे अपनी सफलता का राज बता दूंगा। वह इंसान मुझे देखता रहा और कुछ पल बाद बोला, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं उसकी एक ना सुनते हुए तुरंत बोला, क्या आप सफल नहीं हैं? उसने बोला, अभी तो नहीं हूँ। मैंने पूछा, फिर कब होगे? वह बोला, पता नहीं। मैं पूछा, आपकी नज़रों में सफल कौन है? तो वह तुरंत बोला, वो इंसान जो एक शानदार बाइक पर बैठा हुआ है। मैं बाइक वाले को देखकर बोला, अपने ऊपर से थोड़ा वज़न कम कर लीजिए, आप भी वह बाइक ले लोगे। और मैं बिना कोई वक्त हुए उस बाइक वाले के पास गया और कुछ सोचकर उससे बोला, हेलो सर, मैं सफल, आप मुझे नहीं पहचानते परंतु मैं आपको जानता हूँ। मेरे पास वक्त कम है, काम ज़्यादा। कल हिंदुस्तान टाइम्स में फ्रंट पेज पर आपकी इंटरव्यू छपेगी। पहला प्रश्न, आपकी सफलता का राज। वह आदमी मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए मुझे ज़ोर से हिलाया और बोला, अरे भाई, मैं आज तक असफल रहा हूँ। मैं पूछा, फिर ये बाइक? बाप के रुपयों की, ये कपड़ा भी बाप के रुपयों की, आज तक 1 रुपया भी नहीं कमाया, फिर भी मुझे सफल मानते हो? मैं तुरंत अपनी बातों को बदलते हुए बोला, मैं आपकी सफलता का राज नहीं, आपके बाप की सफलता का राज पूछ रहा हूँ। वह मुझे पकड़कर एक स्वीट शॉप में ले गया और बोला, क्या लोगे? मैं बोला, कोल्ड ड्रिंक। उसने तुरंत 2 कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर दे दिया। मैं फिर पूछा, आपके पिताजी की सफलता का राज? वह बोलना शुरू किया, अरे भाई, वो खुद को बर्बाद मानते हैं, हर रोज़ अपनी असफलता पर रोते रहते हैं। उनकी सफलता से अच्छा तो मेरी असफलता ही है। मैं हैरान सा उसे देखता रहा। अब तक मुझे समझ आ चुकी थी कि इसके साथ मैं अपनी कीमती वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। मैं उठकर जाने को हुआ तो वह बोला, कोल्ड ड्रिंक का बिल पेड कर देना। मैं बिल पेड किया और निकल लिया। बाहर मुझे वही आदमी मिला जिसने मुझे बाइक वाले को दिखाया था। जी चाह रहा था कि उसकी जेब से 24 रुपये निकाल कर उसे 2 हाथ मारूं। सफल आदमी तक नहीं पहचान सकता। मैं घर पर अपने रूम में पहुंचकर फिर अगले दिन की प्लानिंग करने लगा। BMW, मर्सिडीज, रेंज रोवर, यही सफलता की पहचान है। सुबह होते ही मैं सड़क पर, परंतु हिम्मत कम पड़ गई। शाम तक का इंतजार करना पड़ा। शाम को 4 बजे मैं एक BMW वाले को पकड़ लिया। उसके पास जाकर बोला, गुड इवनिंग सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ, आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। उसने बोला, पूछो। मैं बोला, आपकी सफलता का राज? उसने बोला, बेटे, मैं तुम्हारी नज़रों में सफल हो सकता हूँ पर अपनी नज़रों में अब भी असफल हूँ। मैं पूछा, वो कैसे? तुम जिस गाड़ी को देखकर मेरे पास आए हो यह लोन से खरीदी गई है। मैं इस गाड़ी के 4 गुना से भी ज़्यादा कर्ज में डूबा हूँ। रात दिन कर्ज वाले परेशान करते रहते हैं। उनकी मर्जी चले तो वो गाड़ी के साथ मेरे कपड़े भी उतार ले जाएं, परंतु यह एक के लिए भी कम है। मैं बोर होने लगा। मैं सोचा, पूछ लेता हूँ, आपकी नज़रों में सफल कौन है?
तभी उसने बोला, तुम मेरे घर आ जाना, वहाँ मैं तुम्हें कुछ सफल आदमियों से मिला दूंगा। ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। मैं विजिटिंग कार्ड लेते हुए बोला, ओके गुड बाय सर। मैं निश्चिंत होकर घर चला गया। मैं खुश था, पहले ही टाइम में काम बन गया। कल मुझे सफलता की राज मिल जाएगी। मैं जोर से चिल्लाया, याहू। रात गुजरी, सुबह आया। मैं सच सच के उस विजिटिंग कार्ड के पते पर पहुंच गया, परंतु मैं लेट हो चुका था। घर पर मुझे मिसेज विजिटिंग कार्ड मिली। उन्होंने मुझे देखकर बोला, यस कहिए। मैं विजिटिंग कार्ड दिखाया। उन्होंने झट से बोला, सफलता का राज। मैं हाँ में सर हिला दिया। अंदर आओ। मैं अंदर चला गया। आलीशान बिल्डिंग के बाहर बने बरामदे में मुझे बैठा दिया गया। मिसेज विजिटिंग कार्ड अंदर चली गई। तभी मिस विजिटिंग कार्ड एक फाटक खोलते हुए मेरे सामने आकर बोली, हाय आई एम मिस विजिटिंग। मैं रात में पापा से आपके बारे में सुनी, किस्मत से आपके दर्शन भी हो गए। मैं शर्माते हुए बोला, आपसे मिलकर खुशी हुई। पहली बार एक भारतीय लड़की को संपूर्ण अमेरिकन बस्तों में देखा। समझ में नहीं आ रहा था कि नज़रों को कहाँ रोकूं। तभी उसने बोला, मुझे थोड़ी सी हुई। मैंने पूछा, क्या? उसने बोला, जो एक लड़की को होता है। अभी वो कुछ आगे बोलती कि तभी मुझसे विजिटिंग कार्ड का दर्शन हुआ। मैं तुरंत पूछा, क्या हुआ? वो हंसने लगी। मैं उन्हें देखे जा रहा था और वह हंसे जा रही थी। मैं फिर से अपने प्रश्न को दोहराया। तब उन्होंने बोला, क्या बताऊं? मैं झट से बोला, सफलता का राज। उन्होंने मुझसे एक पता दिया और बोली, मैं इनसे बात कर चुकी हूँ, या आपको राज तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरे दिल में प्रश्न था, क्या यह सफल है? तभी मिस विजिटिंग ने बोला, मेरे डैडी इन्हीं के लिए काम करते हैं। मैं तुरंत अपनी चेयर से उठा और दिए हुए पते पर पहुँच गया। पियून द्वारा जब उनको सूचित किया गया, तब मुझे अंदर उनकी केबिन तक जाने का परमिशन मिला। मैं आई कम इन सर? बोलते हुए मैं अंदर गया। हेलो सर, मैं मिस्टर। बात तो पूरी ही रही थी कि उन्होंने बोला, आई नो वेल। मैं बोला, थैंक यू। उन्होंने बोला, मेंशन नॉट सर, आई वांट टू नो दैट व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। उन्होंने हंसते हुए बोला, आई एम नॉट अ फुली सक्सेस मैन। मुझे जोर का झटका लगा। मैं अंग्रेजी भूलकर अपनी औकात पर आ गया। फिर कौन है सफल? उन्होंने बोला, सर। मैं पूछा, किधर रहते हैं? उन्होंने बोला, 3rd फ्लोर, फ्लैट नंबर 3। इस वक्त मैं वहीं मिलेंगे। मैं 3rd फ्लोर, फ्लैट नंबर 3 में पहुंचा। हेलो सर। उसने बोला, यस। मैं पूछा, कैन यू गिव मी योर फ्यू मिनट? उसने बोला, टेक द सीट प्लीज। सीट पर बैठते ही मेरे मुंह से थैंक यू निकला। अभी मैं कुछ बोलता, इससे पहले ही वह बोल उठा, कहाँ से आए हो? मैं बात काटते हुए बोला, मैं वास्तव में एक नेशनल मैगजीन में एच रिपोर्टर कार्यरत हूँ। इसी सिलसिले में मुझे कुछ सफल आदमियों की तलाश है जो अपने को वास्तव में सफल मानते हैं। फिर आप गलत जगह पर आ गए हैं। मैं खुद को सफल नहीं मानता हूँ। मुझे जोर का झटका धीरे से लगा। मैं पूछा, फिर आप किसको सफल मानते हैं? उस सज्जन इंसान ने मुझसे कहा, यदि मैं सफल होता तो बास की कुर्सी पर होता, यदि बास सफल होते तो एमडी की कुर्सी पर होते, यदि एमडी सफल होते तो वीआईपी की कुर्सी पर होते, यदि वीआईपी सफल होते तो मेयर की कुर्सी पर होते, यदि मेयर सफल होते तो चीफ की कुर्सी पर होते, यदि चीफ सफल होते तो प्राइम की कुर्सी पर होते, यदि प्राइम सफल होते तो प्रेसिडेंट की कुर्सी पर होते, यदि प्रेसिडेंट सफल होते तो गार्ड की कुर्सी पर होते, यदि गार्ड सफल होते तो। मैं सुनते सुनते उग गया। मैं बोला, बस मैं समझ गया, मैं चलता हूँ, ओके बाय सर। मैं हाथ मिलाने के लिए जब हाथ बढ़ाया तो मेरे हाथ को पकड़ हिलाता रहा। काफ़ी वक्त हो गए, वह मेरे हाथ छोड़ने को तैयार नहीं। मुझे गुस्सा आता रहा, परंतु मैं इट्स ओके बोलकर हाथ छुड़ाने की कोशिश करता रहा। जब मैं ताकत का इस्तेमाल करना शुरू किया तो वह बोला, मैंने भी सफल इंसान ढूंढने की कोशिश की थी। चलो मैं उस इंसान का पता बतला देता हूँ जो खुद को सफल मानता है। 6th फ्लोर, सेम बिल्डिंग। मैं वहाँ पहुँचा। बहुत दुखी कर दिया मिसेस विजिटिंग ने। यह भी पहले वालों जैसा ही ना हो, परंतु रात तो जानना ही है, चलो पूछ लेते हैं। मैं 6th फ्लोर पर पहुँचकर अंदर गया। शीशे की 3 फाटकों को पार करने के बाद रिसेप्शन पर मुझे रोक दिया गया। मैं बोला, सर से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने बोला, अपॉइंटमेंट लिया है? मैं बोला, नहीं। उसने बोला, देखिए पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। मैं बोला, सिर्फ 2 मिनट का काम है। उसने बोला, बिना अपॉइंटमेंट के सर किसी को से 2 सेकंड के लिए भी नहीं मिलते हैं। मैं बोला, अपॉइंटमेंट के लिए क्या करना होगा? रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर पर कुछ देखने के बाद बोला, 1 हफ्ते बाद नंबर आएगा, इससे पहले नो चांस।
मैं आश्चर्य में पड़ गया। क्या बकवास है, 2 मिनट बात करने के लिए 1 सप्ताह इंतजार करना पड़ेगा। तभी 2 आदमी रिसेप्शन पर आए। उन्होंने अपना नाम बताया। रिसेप्शन से कंप्यूटर देखकर बोला, ठीक है, आप 5 मिनट पहले आ गए हैं, आप लोग वहाँ बैठिए, ठीक 4 बजे अंदर चले जाइएगा। उनसे बोलने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे बोला, इनका 1 महीने पहले से अपॉइंटमेंट था। मैं आश्चर्य पड़ गया। रिसेप्शनिस्ट ने फिर बोला, सिर्फ 10 मिनट के लिए। मुझे संपूर्ण विश्वास हो गया, यह इंसान वास्तव में सफल है। 1 हफ्ते बाद मेरा नंबर आया। मैं अंदर गया। अंदर जाते कुछ बॉडी बिल्डर्स मेरी तलाशी लेने लगे, जैसे मैंने उनकी अंगूठी चुरा ली हो। अंदर पहुंचकर मैं हैरान हो गया जब मुझसे बोला गया, सिर्फ 1 मिनट 45 सेकंड बचे हैं। मैं समझ गया, यहाँ वक्त की पाबंदी है। मैं तुरंत आगे बढ़ा। फाटक अपने आप खुलते गए। मैं सर के कमरे में पहुंच चुका था। आलिशान कुर्सी पर बैठा हुआ एक इंसान काजू खा रहा था और कॉफी पी रहा था। मैं सामने एक रेड इंडिकेटर पर देखा जिस पर 120-45 सेकंड लिखा था। मुझे सब समझ में आ गया। मैं मक्खन लगाते हुए बोला, आई एम सैल्यूट योर सर। उसने बोला, कितनी चाहिए? मैं बोला, सर मैं आपकी सफलता का राज जानना चाहता हूँ। वो अपनी कुर्सी से उठा और मेरी गिरबान तक पहुँच गया। किसने भेजा तुझे? मैं बोला, सर आप गलत सोच गए, मेरा मतलब सिर्फ आपकी सफलता से है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। उसने ताली बजाई। सारा कमरा गुंडों से भर गया। ले जाओ इसे। मुझे ले जाकर एक कमरे में नज़रबंद कर दिया गया। यहाँ वक्त का कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं परेशान, घबराने लगा, डरने लगा। कुछ समय बाद एक सुंदर लड़की मेरे सामने आई। कुछ समय के लिए मैं खुद को भूल गया। क्या सुंदरता है। ऊपर से नीचे तक मुझे देखता रह गया। फिर दिल डर गया। मैं सोचा, ये क्या मुसीबत है। वो अपने हुस्न के जादू से मेरा वक्त गुजारना चाह रही थी और इधर मेरी आंखें रोने लगी। लड़की को सब कुछ समझ में आ गया। लड़की बाहर चली गई। आज मेरी मुक्ता मेरी मौत का कारण बन गई। मेरी सोच सही निकली। गुंडों की एंट्री भी हो गई। मैं उन्हें सब कुछ बताने लगा। तभी एक ने जोरदार मारी। ज़िंदगी में पहली बार किसी ने जोरदार मारी थी। सारे कमरे में तारे दिखने लगे और कुछ ही पल में अंधेरा छा गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं टॉप फ्लोर पर था। मैं खुश हो गया, बच गया। मैं तुरंत फर्श से उठा और नीचे चल दिया। घर पर पहुंचकर सीधे अपने कमरे में गया और सारी घटनाओं को कर्म से याद करते हुए कसम खा ली, कभी गाड़ी वालों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। दूसरे दिन मैं एक रेडी वाले से फल खरीदते हुए पूछा, क्यों भाई, अपने आप को सफल मानते हो? उसने बोला, अरे साहब, यहाँ कोई सफल है तो सिर्फ हम रेडी वाले ही हैं। ना हम कभी ज़िंदगी में शर्माते हैं, ना कभी मुसीबतों से घबराते हैं। ये सुनकर मैं तुरंत गार्ड से बोला, मैं सफल बनना नहीं चाहता, और घर चला आया। सोते सोते मैं बोल रहा था, मैं ज़िंदगी में शर्मिला बनकर रहूँगा, मुसीबतों से घबराऊँगा। गार्ड, मुझे कभी सफल नहीं बनाना, प्लीज़ गार्ड, मुझे कभी सफल नहीं बनाना। मुझे सफलता नहीं, मुझे मेरी मंजिल चाहिए, गाड़ी, बंगला, फैक्ट्री चाहिए।